2023 अपने द एंड पर पहुंच चुका है। हम लोग 2023 को अलविदा, टाटा, बाय बाय और ख़त्म कहकर 2024 को स्वागत करने जा रहे हैं। लेकिन 2023 हमें अपने कुल 12 महीनों में बाकी दूसरे सालों के मुकाबले में हर एक महीना में एक अलग अलग बहुत सारे यादगार और इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाले क्षणों और लम्हात देकर जा रहा है, जिनमें से कुछ लम्हों में हम और सारे भारतवासी बेहद खुश हुए थे और कुछ लम्हा हमें रुलाकर भी गई है। कभी हमारा सीना चौड़ा हुआ तो कभी हमारी आंखें नीचे झुक गई। अगर आप इन घटनाओं को सुनेंगे तो कहेंगे कि सच में 2023 हमें बहुत रुलाया और हंसाया भी है। जुलाई और दिसंबर में घटित घटनाएं आपको जरूर पता होना चाहिए और मुझे तो सबसे अच्छा लगा अगस्त और सितंबर का महीना और सबसे खराब मई और जून का महीना। आप जानते हैं कि 2023 का शुरुआती महीना जनवरी एक बेहद शर्मनाक महीना रहा। भारतीय महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगा। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह को पद से बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई। जनवरी का पूरा महीना यही खबर चलती रही और फिर फरवरी का महीना शुरू हो गया। साल का दूसरा महीना फरवरी क्रिकेट लवर के लिए एक बेहद ही खूबसूरत और सुनहरा पल रहा, जिनमें भारतीय टीम ने आईसीसी के टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करके क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास रच दिया था। साल का तीसरा महीना मार्च में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी के 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में मोदी सरनेम के बयान के केस पर 4 साल बाद उनको सूरत अदालत ने मनहनी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया था और 2 साल की सजा भी सुनाई थी। कांग्रेस को लगे इस झटके का असर भारत के सभी छोटे बड़े न्यूज चैनल दिखा रही थी। इसी तरह मार्च महीना गुजर गया। साल का चौथा महीना अप्रैल में 2 बड़ी घटनाएं हुई। नंबर 1, भारत पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस महीने में भारत की जनगणना सामने आई, जिसमें भारत ने जनसंख्या के मामले में पड़ोसी देश चाइना को पछाड़कर अधिक जनसंख्या वाला नंबर 1 देश बन गया। उस समय की जनसंख्या में कुल 142 करोड़ से भी अधिक लोग गिने गए थे। नंबर 2, इसी महीने में गैंगस्टर से बने नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लाइव न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स, कैमरामैन और पुलिस के सामने 3 लड़कों ने सरेआम गोली मारकर दोनों को कत्ल कर दिया। उस महीने पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। साल का 5वां महीना मई में मणिपुर जलकर राख हो गया। मेतेई और कुकी के बीच एक बड़ी झड़प हुई। आगजनी, अपहरण और हत्याओं से पूरा मणिपुर जूझ रहा था और राजनीतिक गलियारे में भी इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन सरकार बस मुंह ताकती रही। दोनों समुदाय के बीच घमासान लड़ाई से मणिपुर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसी महीने में भारत में एक नई संसद भवन एक नए आकार में 971 करोड़ रुपया में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन 28 मई को हुई। लेकिन मणिपुर की लड़ाई जारी रही और महीना पूरा खत्म हो गया। साल का छठा महीना जून के 2 तारीख को उड़ीसा के बालासोर में एक भयानक और दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कुल 3 ट्रेन की टक्कर हुई और तीनों उलट पलट गया। 300 लोग डिब्बों के नीचे और अंदर दबकर मारे गए और 850 लोग घायल हो गए। यकीनन ये घटना उस समय मेरा दिल दहला दिया था। पूरा महीना इसी शौक से गुजर गया। साल के 7वां महीना जुलाई में कई सारे बड़े घटने घटित हुए, जिनमें कुछ घटना निंदा के लायक और शर्मसार कर देने वाली थी और कुछ घटनाएं हमारी सीना को सच में चौड़ा कर दिया था। सबसे पहले मणिपुर में हो रहे लड़ाई के कारण वहां का इंटरनेट सुविधा बंद कर दिया गया था ताकि लड़ाई को काबू किया जा सके। लेकिन जब दोबारा इंटरनेट चालू हुई तो मणिपुर से पूरे देश को बेहद शर्मिंदा कर देने वाली एक वीडियो सामने आई, जिसमें कुछ इंसान के नाम पर हैवान 2 महिलाओं को खुले जिस्म में सड़क पर घुमा रहे थे। इसी महीने में हिमाचल प्रदेश को भारी और लंबे समय तक बारिश की वजह से विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिसमें करोड़ों की संपत्ति लोगों ने गंवाए। साथ में कुदरत ने एक पर्यटक स्थल की खूबसूरती को भी बिगाड़ दिया। इसी महीने के 14 तारीख को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन चांद की तरफ उड़ान भरी। यकीनन पूरे देश इस मिशन को लाइव अपने मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पर देख रहा था। 600 करोड़ की लागत से भारत तीसरी बार चांद की तरफ उड़ान भरा। इसरो इस मिशन से भारत को एक ऊंचा मकाम भी दिया। साल का 8वां महीना अगस्त को शायद ही कोई भूल पाएगा। इस महीने के 23 तारीख को 44 दिनों के लंबे इंतजार के बाद शाम को 5 बजे से देश और दुनिया के लोग टीवी पर चंद्रयान 3 मिशन को चांद पर लैंड करते हुए लाइव देख रहे थे।
इसरो के ऑफिशियल चैनल पर 8 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा कि इतने सारे लोग एक लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। शाम के 6:04 को चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की और दुनिया के इतिहास को पलट दिया। उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। साल का 9वां महीना सितंबर महीना को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। इसमें ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की पावन धरती पर पधारे थे और इसी महीना को मेरा जन्मदिन भी था। साल का 10वां महीना अक्टूबर कुछ खास ना होकर भी एक गर्वशील महीना रहा। इस महीना चीन में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल के आंकड़ा छूकर एक और इतिहास रच दिया। साल का 11वां महीना नवंबर भी सबको अच्छे से याद है, क्योंकि 12 नवंबर को जिस दिन पूरा भारत दिवाली मना रहा था, उस दिन उत्तराखंड में बनने वाले हाईवे के लिए पहाड़ों को छेद करके सिलकियारा में एक सुरंग बनाया जा रहा था, जिसमें 41 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक सुरंग के भीतर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ऊपर से धंस जाता है और सुरंग पूरी तरह बंद हो जाता है। 17 दिनों तक मजदूर उसी सुरंग में रहे। फिर कई सारे रेस्क्यू टीम मिलकर उन्हें बाहर निकालने में सफलता पाई। इसी महीने में क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 240 रन बनाकर 241 रनों पर जीत का टारगेट दिया। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो 43 ओवर में 241 रन बनाकर मैच को जीत लिया। ये रात पूरे भारत के लिए एक उदासी की रात थी। इसी तरह क्रिकेट और सिलकियारा के सुरंग ने इस महीने का द एंड कर दिया है। और फिर आई दिसंबर। साल का आखिरी महीना दिसंबर में पूरे देश भर में कई सारे बदलाव नजर आया। सबसे पहले 3 दिसंबर के दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव का नतीजा सामने आया, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी और बाकी के 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी ले गया। आगे चलकर 11 दिसंबर को संदीप महेश्वरी के चैनल से एक वीडियो अपलोड हुई, जिसमें MLM कंपनीज के बिजनेस मॉडल को एक्सपोज किया गया था, जो आगे के कुछ दिनों में एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया। विवेक बिंद्रा जी इस वीडियो के खिलाफ एक्शन लिया और खुद को सही साबित करने की कोशिश की। इसी महीना में भारत के नए संसद भवन पर एक हमला भी हुआ। आपने देखा 12 महीनों के अलग अलग कहानियां। अगर कोई घटना छूट गई है तो कमेंट में जरूर लिखें। फॉलो या सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।